कोई भी गुंडागर्दी क्षेत्र में नहीं है। जैसे पहले लोग कत्ल कर दिया, सरेआम जमीनें छीन ली, अब वो नहीं है। अब तो एक एक विषय का हिसाब योगी बाबा हो ले रहे खड़े होके। अगला चौराहे नहीं पकड़ पा रहा गुंडा, हो दफना दिए जा रहा। तो गुंडों को ख़त्म नहीं करोगे तो गुंडागर्दी कहाँ ख़त्म हो जाएगी। समाजवादी वाले कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आ जाएगी तो ये बिल्डोजर नहीं चलेगा, तो इसका मतलब गुंडागर्दी को बढ़ावा देंगे वो लोग। काम किया है ना भाई, काम पे वोट मिलता है। वो अपने काम बताएं आगे कि उन्होंने कौन सा तीर मारा था यहाँ पे आके, अपनी सरकार में कौन सा तीर मारा था। बाबा ने कह दी या तो शराबत से जियो ना तो ऊपर चले जाओ। योगी बाबा के बहुत सख्ता देते, पूरी गुंडागर्दी सफा हो गई क्षेत्र की। बुलडोजर कहाँ चलेगा जब आप किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करोगे। जिस ज़मीन पे आप कब्जा किए बैठे हो वो किसी गरीब की ही तो होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे और हम करने पहुंचे हैं मुरादाबाद क्षेत्र के अंदर। सीधा जनता से जुड़ेंगे और सीधे सवाल जनता से ही करेंगे कि आखिरकार 2027 में जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, और आखिरकार ये मुरादाबाद का जो क्षेत्र है, संभल, कुंदरकी, मुरादाबाद, आखिरकार इस क्षेत्र में क्या नजर आ रहा है, यहाँ के लोगों की क्या राय है। क्या तीसरी बार योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर इस बार अखिलेश यादव की साइकिल दौड़कर लखनऊ पहुंचेगी, या इन दोनों के बीच इस बार बहन कुमारी मायावती यूपी की सत्ता में काबिज होंगी। लेकिन मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, सीधा इनसे शुरुआत करूंगा। बुजुर्ग लोग हैं, देहात के लोग हैं, शहर के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। आखिरकार इन लोगों ने क्या देखा, क्या बदला, इनके जीवन में क्या बदला, तो सीधा शुरुआत करते हैं। चाचा जी आपसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया है। क्या नाम होगा आपका? बाबू हुसैन। अच्छा बाबू हुसैन साहब, हम तो सर्वे कर रहे हैं और हमारा सर्वे ये होता है कि हम आदमी तक पहुँचे। हम स्टूडियो में बैठ के कम काम करते हैं, हम ग्राउंड पर ज़्यादा काम करते हैं। जीवन में क्या बदला, क्या नज़र आया। तो 17 में योगी जी पहली बार सत्ता में आए थे। इससे पहले बहन जी भी रही हैं, अखिलेश जी भी रहे हैं। 17 के बाद फिर 22 का चुनाव हुआ, 22 में फिर आ गए। 27 के चुनाव का क्या नज़र आ रहा है, क्या बदला आपको नज़र आ रहा है? 2 बार होगा ये है 27 के चुनाव में फिर बीजेपी दाव मारेगी। फिर बीजेपी? हाँ, क्योंकि बीजेपी काम बहुत बढ़िया कर रही है। कोई भी गुंडागर्दी क्षेत्र में नहीं है। जैसे पहले लोग कत्ल कर दिया, सरेआम जमीनें छीन ली, अब वो नहीं है। अब तो एक एक विषय का हिसाब योगी बाबा हो ले रहे खड़े होके। अगला चौराहे नहीं पकड़ पा रहा गुंडा, हो दफना दिए जा रहा। तो योगी बाबा सरकार में बढ़िया काम हो रहा और बहुत बढ़िया। और हमारे ठाकुर रामवीर सिंह का भी ये कहना है, जब से बने हैं विधायक उस टाइम से पूरा इलाका चमन कर दिया। एक एक कहीं भी सड़क में खड्डा नहीं मिलेगा, गड्ढा कोई सड़क में नहीं है, एकदम प्लान चल गया है। वो कहते हैं आपका ये क्षेत्र जो है, हाँ। इस क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ हैं तो इसलिए गुंडे माफिया सब दूर हो गए। हाँ, सब दूर हो गए। बाबा ने कह दी या तो शराबत से जियो ना तो ऊपर चले जाओ। योगी बाबा के बहुत सख्ता देते, पूरी गुंडागर्दी सफा हो गई क्षेत्र की। सपा हो गई? हाँ, और बहुत ही ज़्यादा गुंडागर्दी थी। कोई जब कत्ल नहीं होता था। और योगी बाबा की जब सरकार आई है, एक कुत्ता पिल्ला भी ना मारा, एक एक आदमी सही जी रहा, सीना खोल के जी रहा। सवाल यह है, जब अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो मुसलमानों को दबा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बुलडोजर का देर दिखा रहे हैं, इसीलिए मुसलमान अब चुप है, शांत पड़ा हुआ है। पीडीए इस बार लड़ेगी, अखिलेश जी इस बार चुनाव में 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। 27 में योगी बाबा की सरकार आ गई और वो ही बनेंगे। योगी बाबा से बढ़िया कोई आदमी नहीं है और बढ़िया आदमी है। हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। इनके कार्यकाल में कोई भी गुंडागर्दी नहीं हो रही किसी भी जगह, पूरे क्षेत्र में हमारे। और जो क्या हर चौथे दिन एक कत्ल होता, तीसरे चौथे दिन। आज कुछ नहीं हुआ, कभी कोई किसी ज़मीन छीन लेता, कभी कुछ कर लेता। आज की तारीख में बिल्कुल सीधा चल रहा आदमी, गलत काम करने तैयार ही ना है। कब्जा माफिया, भू माफिया, मकान पे कब्जा करने वाले लोग आज कहाँ चले गए? सब घुस गए जमीन में, सब घुस गए। हाँ, जमीन में घुस गया। अब कोई किसी बेईमानी न कर रहा। योगी बाबा ने ऐसा झांसा बोला, किसी कोई बेईमानी नहीं हो रही, बढ़िया हो रहा काम। अच्छा ये बताइए, जैसे आपका ये क्षेत्र है, यहाँ पे बर्क साहब जो हैं, जियाउर रहमान बर्क, यहाँ विधायक थे। जब ये सीट खाली हुई तो ये इस विधानसभा में उपचुनाव में पहली बार बीजेपी का कब्जा हुआ है, बीजेपी जीती है।
तो आपके क्षेत्र में भी कुछ बदला, क्योंकि बर्क साहब ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सब डराया हुआ है, ठाकुर रामवीर चोरी करके जीत गए। ठाकुर रामवीर ने कोई चोरी ना करी। ठाकुर रामवीर ने हर मुसलमान को गले से लगाया, गरीब जो क्या आज तक हिंदुओं में मुसलमानों में न ऐसा विधायक पैदा हुआ और ना होगा। ठाकुर रामवीर सिंह जैसा विधायक नहीं होगा। हर गरीब को अपने गले लगा रहे हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान है, सबको गले लगा के चले हैं। तो कुछ काम भी हो रहा है या गले से लगा के बस सहला दिया जा रहा है, उनका चल ठीक है? सब पूरे क्षेत्र में देख लो, एक भी रोड टूटे हुई नहीं है। पूरा विकास बहुत बढ़िया कर रहे हैं ठाकुर रामवीर सिंह, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र में। कई जहाँ तक उनकी विधानसभा एक गड्ढा बता दे कोई रोड में। तो विकास पे होगा चुनाव कि हिंदू मुसलमान पे होगा चुनाव? विकास पे होगा चुनाव, हिंदू मुसलमान पे क्यों होगा? हाजी रिजवान कह रहे 27 में पटकनी दे दूंगा। हाँ जी, बहुत आए पटकने जाने वाले गए। अब तो बीजेपी आ गई फिर। कह रहे 27 में पता भी नहीं लग रहा है, साइकिल इतनी तेज दौड़ेगी। समाजवादी का नारा था खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी का नारा खाली प्लाट हमारा। सारों का छीन लिया जिनके करे पड़े थे खाली, अपना छीनना किसी का। अब तो झगड़े भी ना हो रहे गाँव, झगड़े भी नहीं हो। हाँ सब खत्म है। आप कह रहे समाजवादी का नारा खाली प्लॉट हमारा। हाँ, तो वो कह रहे योगी जी का बुलडोजर चलाना नहीं आता। योगी बुलडोजर जो गुंडे माफिया उन पर चलेगा ही बुलडोजर, तभी सिद्ध होंगे वो। गुंडे माफिया चले, एक भी बता दे शरीफ आदमी किस पे चला बुलडोजर? अरे गुंडों का इलाज ना होगा क्या होगा फिर? जग चलेगा तो ही तो सही होंगे वो। कह रहे साइकिल की आएगी सरकार तो स्टेयरिंग घुमाएंगे बुलडोजर का। साइकिल में तो पंचर होकर गल के गई, दोबारा बन के आ गई। अब गल के कहाँ रखी है? गया काम, खत्म हो गया। हाँ हाँ, ये तो बीजेपी आ गई, कमल का फूल फिर खिलेगा इस पर। और ठाकुर रामवीर सिंह फिर 2027 के विधायक हैं। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन क्षेत्रों में क्या बदला है। मुरादाबाद का क्षेत्र है, आपसे बात कर लेते हैं एक मिनट। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा अनीस है। अनीस भाई, क्या आप लोग देख रहे हैं 27 के चुनाव को लेकर? क्योंकि जब सरकारें आती हैं, वादा करती हैं, चाहे वो कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो दो बार से मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में आप लोग क्या समझते हैं? उन पर यह आरोप लगता है कि साहब हिंदू मुसलमान करते हैं, बुलडोजर को गलत चलवाते हैं, मुसलमानों की आवाज़ को दबा दिया है। बर्क साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है मुरादाबाद का हो, संभल का हो, कुंदरकी का हो, वो डरा हुआ है। क्या ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब से सरकार आई है, जो भी यहाँ गलत काम होते थे अब वो होने बंद हो गए। अब सब गलत काम किस तरीके के बात? जैसे चोरी होवे थी, मर्डर होवे थे, किसी की ज़मीन पे कब्जा करा जावे था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा अब जो है विकास भी पहले से बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर गांव में भी और उसमें भी शहर में। जैसे कस्बा डींगरपुर है हमारे, इसमें कुंदरकी पागवाड़ा की रोड बनी है, और क्या नाम है ये बनी है हमारे, और गाँव में बन रही हैं रोडें, सब में विकास चल रहा है इस टाइम। आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास पर वोट होगा या फिर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पर वोट होगा? विकास पे वोट होगा। विकास पर वोट? हाँ, विकास पे वोट होगा। हमारे इलाके में आज तक कोई इतना काम नहीं हुआ जितना अब हो गया। 30 सालों से कोई काम नहीं हुआ इलाके में। अब जो काम हुआ 1 साल में इन्होंने बहुत काम कर दिया बीजेपी से। हाँ, जब से क्या नाम, हाँ जिन विधायक बने हैं, जब से काम लगातार चल रहा है। लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं कि साहब बीजेपी का जो प्रत्याशी होता है या बीजेपी का विधायक होता है, बीजेपी की सरकार होती है, वो हिंदू मुसलमान करती है, तो आपके क्षेत्र में आपको कैसे लगा हिंदू मुस्लिम वाली आपको राजनीति? क्योंकि बर्क साहब ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, मुसलमानों को तो वोट ही नहीं डालने दिया था, मुसलमानों को तो दबा रखा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में जाए। ऐसा कुछ नहीं है। वोट बहुत शांति के साथ वोटिंग हुई थी, किसी को वोट में कोई दिक्कत नहीं आई, ना मुसलमान को आई ना किसी हिंदू को आई। हर जगह बहुत शांति के साथ वोटिंग हुई थी, किसी को कोई किसी तरह की दबाव या कैसा कुछ नहीं था। अखिलेश जी को आप कैसे देख रहे हैं? अखिलेश जी कह रहे हैं कि साहब हम ही मुसलमानों के रहनुमा हैं, मुसलमानों के लिए हमने ही काम किया है, बीजेपी ने लड़ाने का काम किया, टकराव का काम किया, भेदभाव पैदा किया, भाईचारे को खराब करने का काम किया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 27 में मुसलमान घरों से निकलेगा और बीजेपी को जवाब देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बीजेपी की सरकार आएगी और विधायक भी बीजेपी का ही बनेगा, यहाँ जो भी बनेगा। जैसे ठाकुर रामवीर सिंह हैं, ये क्या नाम है, दोबारा विधायक बनेंगे इसी सीट से। क्या बदला भाई साहब? नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद हारून। अच्छा मोहम्मद साहब, ये बताइए क्या बदला, क्या नज़र आया? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साहब चुनाव में तो बहुत बड़े वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सारे वादे हवा हवाई। आपके क्षेत्र में क्या नज़र आया? बर्क साहब ये कह रहे हैं कि देखिए साहब कितना मुसलमानों को दबाया जा रहा है, योगी जी बुलडोजर जो है सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चला रहे हैं, क्या कहेंगे साहब? देखिए, बदलाव का जहाँ तक सवाल है, बदलाव सभी जितने भी नेता यहाँ पे आए हैं, जिससे पहले भी आ चुके हैं, उन्होंने सबने वादे किए हैं।
वादा हर नेता करता है, सवाल ये है कि वादे पे खरा कौन उतरता है। गारे वादे पे खरा कौन उतरा? 18 साल 19 साल से ये जो कुंदरगी और डींगरपुर के बीच की सड़क है, इस पे एक घुटनों गहरे गड्ढे थे। बहुत आवाज़ें उठाई, एमपी भी मुसलमान एमपी हुए, एमएलए हुए, किसी ने सोचा कभी इसके बारे में? ठाकुर रामवीर सिंह के आते 3 महीने के अंदर ही सड़क बना दी गई। यहाँ डींगरपुर का व्यक्ति जब कुंदरगी जाना होता था, हमारी तहसील बिला रही है, वहाँ जाना होता था, हम फिर जाते थे गांगन घूमने के बाद, तो 50 रुपये का पेट्रोल फालतू जाना पड़ता था और 20 मिनट अलग से। आज वही व्यक्ति 7 मिनट में यहाँ तो कुंदरगी पहुँचता है जो डींगरपुर से जाता है। किसने दिया? वादा पूरा किया। गांव आप जाइए, हर गांव में जो वादा जिस सड़क का किया था वो पड़ चुकी है, अमल में आ चुकी। वादा करना और वादा निभाना ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। हर नेता वादा करता है, जो आता है वो वादा करता है। अच्छा, इस क्षेत्र में तो शफीकुर रहमान बर साहब रहे, जियाउर रहमान बर्क अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ से विधायक भी थे, आप सांसद भी हैं संभल के। लेकिन जब वो कहते हैं कि साहब मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए बीजेपी यूज करती है, मुसलमानों को इतना डराया जा रहा है योगी जी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि भाई मुसलमान जो है वो या तो शांत है, अगर वो बोलता है तो उसको बुलडोजर का डर दिखाया जाता है। विकास के मुद्दे पर बीजेपी फेल है, विकास के मुद्दे पर योगी जी फेल है, लेकिन मुसलमान की असली सच्चाई क्या है, आप ये बताइए। मुसलमान की असली सच्चाई ये है कि आज बुलडोजर के एक्शन पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ख़ासतौर पे समाजवादी पार्टी। क्या इससे पहले 2017 में जब रामवीर सिंह चुनाव लड़े थे, माननीय विधायक जी, आज वो विधायक हैं, उस वक्त 30,000 वोट मिला था मुसलमान का ठाकुर रामवीर सिंह जी को, इसी क्षेत्र से 30,000 वोट, जबकि समाजवादी की बाहर थी, बीजेपी को यहाँ कोई जानता भी नहीं था। तो वो 30,000 मुसलमान का बेवकूफ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसने क्यों वोट दिया था? आज ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गई। ठीक है, वोट चोरी हो गई। बिहार में भी कह रहे हैं, देखो साहब वोट चोरी कह रहे हैं, वोट चोरी हो गई। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, अखिलेश जी भी गए थे। तो फिर 2017 में वोट चोरी क्यों नहीं हुई थी? मात्र 8-9 हज़ार के अंतर से माननीय ठाकुर रामवीर सिंह जी यहाँ से चुनाव हार गए थे उस दौर में, जबकि यहाँ समाजवादी का बोलबाला था, गढ़ है एक तरह। बीजेपी को लोग जानते भी नहीं थे इस क्षेत्र में। लेकिन उनके आने के बाद लोगों ने जब बीजेपी की पॉलिसी को समझा और उनके कामों को देखा, तो 30,000 मुसलमान उनकी तरफ डाइवर्ट हो गया समाजवादी से हटके। वो क्यों चला गया? अब वोट चोरी अगर की गई है तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि किसी प्रदेश में किसी सीट पर 1.5 लाख वोटों की चोरी को कर सकता है एक मामूली सी विधानसभा पे? वो यही तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख से कैसे जीत गए। तो 1.5 लाख मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 1.5 लाख वोट की चोरी कोई कैसे कर सकता है? मुझे बता दीजिए आप आंकड़ा। जब 30,000 वोट पहले हम दे चुके थे, माननीय रामवीर सिंह ने उसके बाद भी इस क्षेत्र में काम किया, लोग खुश होते गए, काम किया, लोग खुश होते गए, होते होते उनकी तादाद बढ़ती गई। दूसरे जो विधायक जी थे उन्होंने मुकदमे लिखवाए। हाजी रिजवान जी, उन्होंने मुकदमे लिखवाए। मैं तो खुद उनके मुकदमे का मारा हुआ हूँ भाई। मुस्लिमों के खिलाफ ही मुकदमे। जी, मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं किसको बता दूँ? तो कह रहे हैं मुसलमानों का रहनुमा तो हाजी रिजवान रहे, अखिलेश जी रहे, समाजवादी पार्टी रही। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी में क्या रहनुमागिरी की गई है मुसलमान की? आप मुझे एक बात बताइए, क्या की गई? हमारे क्षेत्र में कोई विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, कोई डिग्री कॉलेज बनवा दिया, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया? ये हॉस्पिटल 25 साल पहले पता नहीं किसने बनवाया था, आज तक उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, रिनोवेशन नहीं किया गया उसका। डॉक्टर है बेचारा, वो अकेला बैठा रहता ना, दवाइयाँ हैं ना, आला है, इवन बीपी नापने की मशीन भी नहीं है इस हॉस्पिटल में, तो उनके ज़माने का बना हुआ। तो पीडीए की जो चर्चा हो रही है कि साहब पीडीए, इस बार लोग पीडीए के साथ जुड़ेंगे, अखिलेश जी का पीडीए मजबूत रहेगा। अखिलेश जी ने कह दिया है कि पीडीए की सरकार बनेगी, किसी को परेशान नहीं होने देंगे, किसी पर फर्जी मुकदमे नहीं लिखने देंगे, किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमा देंगे। तो कह रहे हैं साहब पीडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, पीडीए की सरकार में पहले मुकदमे की बात बताऊँ मैं आपको। जब माननीय रामवीर सिंह यहाँ से विधायक नहीं थे, उससे पहले समाजवादी की सरकार थी, 1500 मुकदमे हमारे थाने में 1 साल में थे। आज 268 मुकदमे लिखे गए हैं 1 साल से ज़्यादा का समय होने के बाद। तो भाई ये जो 1200 मुकदमे 1300 मुकदमों का अंतर आया है, ये तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ना, ये अंतर क्यों आ गया? बीजेपी को तो यहाँ 10,000 मुकदमे लिखवा देने चाहिए थे, क्योंकि टोटल मुसलमान है लगभग, यहाँ 80% मुसलमान रहता है, तो फिर हमारे यहाँ तो 2000 से ज़्यादा मुकदमे होने चाहिए थे, और कम से कम 1000 जगह बुलडोजर चल जाना चाहिए था। हमने तो कोई बुलडोजर नहीं देखा। बुलडोजर का एक मैं आपको बात बताऊँ, बहुत चर्चा हो रही है बुलडोजर की। बुलडोजर कहाँ चलेगा?
जब आप किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करोगे? जिस ज़मीन पे आप कब्जा किए बैठे हो वो किसी गरीब की ही तो होगी। कोई सक्षम आदमी तो आपको कब्जा करने नहीं देगा। अब गरीब आपसे छुड़ा नहीं सकता, तो गरीब किसके पास जाएगा? प्रशासन के पास। प्रशासन के पास क्या चाह रहा है? ज़मीन को खाली करा के उसको देना। तो ज़मीन खाली कैसे होगी भाई? फावड़े से करेगा। मैंने मकान बना लिया तो क्या फावड़े से हटा दोगे आप उसे? जाहिर है बुलडोजर से हटाओगे। तो बुलडोजर इसलिए चलाया जाता है कि ताकि आप किसी भी कमज़ोर व्यक्ति की ज़मीन पर नाहक कब्जा ना करें। लोग उससे डरेंगे तो कब्जा नहीं करेंगे। कब्जा नहीं करेंगे तो वो जो गरीब, जो शोषित समाज है वो वंचित रहेगा, उसे न्याय मिलता रहेगा। आपको क्या लगता है 27 में योगी जी हैट्रिक मारने वाले हैं या फिर इस बार भी कोई किसी और की तरफ लोग देख रहे हैं? निश्चित रूप से, कोई डाउट ही नहीं है। काम किया है ना भाई, काम पे वोट मिलता है। वो अपने काम बताएं आगे कि उन्होंने कौन सा तीर मारा था यहाँ पे आके, अपनी सरकार में कौन सा तीर मारा था। यहाँ कौन सा इमाम बाड़ा उन्होंने बनवा दिया साहब जिसके ऊपर हम उन्हें वोट देंगे? मैं पीड़ित, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं खुद पीड़ित हूँ। मुझे जवाब देते वो आके, अकेले मुझे, इंडिविजुअल, मैं उन्हें जवाब दूंगा। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है जिस क्षेत्र में लगातार जियाउर रहमान जो बरकब सांसद हैं, उनके पिता, उनके दादाजी इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे, शफीकुर रहमान बर्क साहब, हालांकि अब वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है वो यही सवाल पूछ रहा है कि साहब काम क्या हुआ, विकास क्या हुआ? मुसलमानों के नाम पर डरा कर वोट लेने की राजनीति होती रही, लेकिन यहाँ के मुस्लिम समाज को आखिरकार वो जो विकास मिलना चाहिए था वो विकास क्यों नहीं मिला? यही सवाल पूछ रहे हैं लोग। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है? हुसैन। अच्छा हुसैन साहब, ये बताइए क्या माहौल है क्षेत्र का? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, जहां आप खड़े हैं जी, ये विधानसभा 29 कुंदर की है और यहाँ 65% मुस्लिम आबादी है। ठीक। और जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं यहाँ पे, यहाँ 95% मुस्लिम है। अच्छा जी। जिस एरिया में आप खड़े हैं यहाँ 95% मुस्लिम है और 95% मुस्लिमों को समाजवादी सरकार में ये डराया जाता था कि भाई अगर भाजपा का कैंडिडेट यहाँ जीतेगा तो आपके साथ जो है हिंदूवादी तरीके से जुल्म होगा। इसलिए यहाँ के लोग जो थे समाजवादी को वोट दे दिया करते थे। लेकिन यहाँ 2017 में 12 में रामवीर सिंह जी के रूप में एक प्रत्याशी आए, तो वहाँ ये लोग नहीं जानते थे उनके बारे में, लेकिन धीरे धीरे 2012 में वो हार गए चुनाव। तो लोग उनसे जुड़ाव, उनकी जो इंसानियत थी, दया दयालु थे, गरीबों की मदद करते थे, हर आदमी की बात सुनते थे, ईमानदारी से चलने वाले थे। तो 2017 में काफ़ी मुसलमान यहाँ के उनसे जुड़े और लगभग 25 से 30 हज़ार वोट मुस्लिम लोगों ने उन्हें दिया, लेकिन 10,000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने कभी इस क्षेत्र का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा गरीबों के साथ लगे रहे, जो जुल्म करते थे उनके खिलाफ लड़ते रहे। तो लोगों को लगा यार ये तो हिंदू है और हम मुसलमानों की हमदर्दी कर रहा, इधर हमारे बीजेपी का प्रत्याशी है। अब बीजेपी का प्रत्याशी, बीजेपी पे कहा जाता है कि साहब देखिए आ गए तो भगा देंगे, और जिसे हम अपना मानते हैं समाजवादी के हाजी रिजवान विधायक थे। उनका तो मकसद ये था कि अगर किसी साथ वाले पे भी 2 करोड़ रुपए हो गए तो वो ये सोचते थे इसके 1 करोड़ मेरे खाते में कैसे आए। अच्छा। उनका ये नज़रिया था, विकास का नज़रिया नहीं था। तो ये बातें अखिलेश जी तक नहीं पहुंची क्या? अब अखिलेश जी तक पहुंचाने वालों ने ना पहुंचाई होंगी, लेकिन समाजवादी वाले ही मुसलमानों को यहाँ डराया करते थे। अब जब धीरे धीरे ये लगा 2017 में चुनाव हारने के बाद और रामवीर सिंह यहाँ जुड़े रहे, गरीबों की मदद करते रहे, जो लोग पीड़ित थे उनकी मदद करते रहे, तो उन्हें लगा यार ये आदमी भला है और इस आदमी को एक बार देख। उपचुनाव में आपने देख लिया, उपचुनाव सेमीफाइनल में देख लिया, बिल्कुल, और ईमानदारी के साथ यहाँ वोट पड़ा। और यहाँ एक खेल, अब यहाँ एक खेल चल रहा है रामवीर सिंह जी के प्रति। रामवीर सिंह जी को यहाँ की जनता लैला मानती है और ये क्षेत्र उनका मजनू है। अच्छा। हाँ, आज ये स्थिति है मुसलमानों की। लैला मजनू। हाँ, लैला मजनू का खेल चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ जो है वो सभी के वर्गों के काम करते हैं, उनके यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को कैसे देख रहे हैं आप लोग? योगी जी के बारे में कहा जा रहा है कि साहब योगी जी कहते हैं कि अगर किसी बहन बेटी को किसी ने नज़र उठा के देखा, परेशान करने का वो किया, कॉलेज जाते हुए, बाजार जाते हुए छेड़ने का प्रयास किया, तो अगला यमराज अगला टिकट कट रहा है। बिल्कुल सही बात है और होना चाहिए ऐसा, ये सही बात है। अगर गुंडों को ख़त्म नहीं करोगे तो गुंडागर्दी कहाँ ख़त्म हो जाएगी? समाजवादी वाले कहते हैं
कि भाई हमारी सरकार आ जाएगी तो ये बिल्डोजर नहीं चलेगा, तो इसका मतलब गुंडागर्दी को बढ़ावा देंगे वो लोग। अब किसके ऊपर बिल्डोजर चल रहा है? या तो सरकारी संपत्ति पर चल रहा है या अवैध रूप से कमाई हुई संपत्ति वाले पर चल रहा है, किसी ईमानदार या किसी बिजनेसमैन की संपत्ति पर तो चल नहीं रहा। तो ये तो होना चाहिए। आपको क्या लगता है, तीसरी बार आप चाहते हैं योगी जी वापस आए, या इस बार साइकिल जो कह रहे हैं कि पीडीए के साथ चलेंगे, साइकिल की रफ्तार तेज होगी? 1000% योगी जी आने चाहिए और आएंगे। आएंगे। हमारे क्षेत्र का तो यही नजरिया। साइकिल की जो रफ्तार है, कुछ नहीं, खत्म कर दिया। पीडीए कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ रामवीर सिंह जी के दीवाने हैं। मैंने कहा ना कि वो इस क्षेत्र की लैला है और ये सब पूरा क्षेत्र उनका मजनू है। यहाँ तो हर आदमी, और एक चीज़ देखिए, 30 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 1 साल में हो गया। आप सर्वे करिए गांव-गांव जाके। आरोप तो लगता है कि बीजेपी विकास कराती नहीं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। 30 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 1 साल के अंदर अंदर विकास हो गया हमारे यहाँ। तो जियाउर रहमान बर्क रहे, शफीकुर रहमान बर्क साहब रहे, तो कोई विकास नहीं हुआ तो कहते हैं कि मुस्लिमों के रहनुमा रहे। अब जियाउर रहमान बर्क रहे या शफीकुर रहमान बर्क रहे, मुसलमान होने के नाते एक उनको लोग वोट दे दिया करते थे। एक भी आप उनकी प्लेट लगोई दिखा दो कि ये रास्ता, या खरंजा, ये रोड उन्होंने डलवाया हो, और आप यहाँ से जब निकलोगे तो हर गांव में रामवीर सिंह के नाम की प्लेट मिलेगी 1 साल के विकास के। देखिए, बड़ा सवाल यही कि आखिरकार 2027 का चुनाव क्या कहता है। बिल्कुल आखिरी में आपके पास आएंगे। क्या नाम है आपका बाबा? नाम क्या है? निजामुद्दीन नाम है। निजामुद्दीन साहब। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, मेरा तो सीधा सवाल है कि क्षेत्र का माहौल कैसा, यूपी का माहौल कैसा? मैं तो सिर्फ ये जानने आया हूँ, आप वोट किसी को दें वो आपका पर्सनल हक है, लेकिन सवाल यह है कि जो वादे दावे योगी जी कर रहे हैं कि साहब ना गुंडागर्दी रहने देंगे, ना माफियागर्दी रहने देंगे, ना गुंडों को किसी का प्लॉट कब्जा करने देंगे, और ना सरकारी ज़मीनों पर कब्जा होने देंगे, ना बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो उसका इलाज भी करेंगे, उसका इंतजाम भी करेंगे कानूनी तौर पे। आप लोग क्या देख रहे हैं? कुछ दम है योगी जी की बातों में, या योगी जी फेल हैं? यहाँ दम है रामवीर भैया की बातों में। इनके अलावा कोई सीट नहीं जीत सकता था। ये रामवीर भैया भी ताकत है जो इस सीट पे जीत सकते हैं। तो रामवीर जी भी तो उन्हीं के भेजे हुए आदमी हैं। हाँ, तो उन्हीं के भेजे हैं, मगर खूबी है हाँ। लोगों की हमदर्दी करते हैं, मिलते हैं, उनका काम करते हैं, इसलिए इस खूबी पे जीतते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी और कोई बात नहीं है। रामवीर में ये अच्छाई है जो यहाँ का मुस्लिम रामवीर भैया से जुड़ा है। हाँ, हाजी रिजवान भी तो आएंगे भी 27 में। हाँ, फाइनल मुकाबला तो अब आने तो हाजी रिजवान तो पहले भी आए थे सामने, हाँ। तब क्यों ना जीते? वो रामवीर भैया की बातचीत इतना बढ़िया है, तो वो मुसलमान हो या हिंदू हो सीने से लगाते हैं और उसकी बात सुनते हैं। अखिलेश जी आएंगे, कहेंगे कहाँ भटक वो रहे नहीं सुनते, वो तो एक मुखिया को चुनते हैं, जो बस्ती में मुखिया होता है सिर्फ उसी से बात करते हैं। बाकी रामवीर भैया जो है इतने छोटे आदमी नेता बना दिए, इतने आदमी हर घर से बच्चा अगर मैं बुद्ध अध्यक्ष हूँ तो मुझे सीने से लगा के मुझसे बात करते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ये खूबी है। ये खूबी हर आदमी को अच्छा मानते हैं वो, ये नहीं है वो मुखिया घर आ गए। क्या लगता है, तीसरी बार चाह रहे हैं कि योगी जी फिर से वापस करें, या फिर तीसरी बार आपकी बार मन है कि उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी पे किसी और को देखें? नहीं, वो भी योगी जी आएंगे, वो तो लग रहा है इस बार वापस? बिल्कुल लग रहा है। जब अच्छे काम करें तो अच्छे बात नहीं है उन्हें। सबसे बेहतर आपको काम कौन सा मुख्यमंत्री योगी जी का लगा है, जो आपको बेहतर लगा हो कि भाई गुंडागर्दी माफियागर्दी खत्म हुई हो, बहन बेटियों को छेड़ने वालों का इंतजाम हुआ हो, कौन सा आपको ऐसा है, इलाके में जितने दमंग लोग थे वो खत्म कर दिए, माफिया? बस माफिया खत्म कर दिए, दहशत खत्म कर दी। आम आदमी आराम से घूम रहा है, लेडीज कोई भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसे, परेशानी कुछ नहीं है। वो जो डर था वो खत्म हो गया है लोगों के दिलों से। कहाँ चले गए गुंडे माफिया जो कब्जा? बैठ के दुबक गए, सब बाहर भाग गए। बाहर भाग गए? हाँ, मरने से अच्छा तो यही भागना ही है। जब आना तो अब मैदान में आकर तो फंसेगा भी, मरेगा भी। लेकिन अखिलेश जी कह रहे पीडीए इस बार लड़ेगा। तो अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी ने किसी को बचाया आज तक? किसी की हमदर्दी करी है अखिलेश ने? हैं, आज हम कहाँ का देख लो, किसी की हमदर्दी करी उन्होंने? कुछ नहीं है, अपनी पार्टी का आदमी को छोड़ दिया, तो हमारे अंदर क्या करेंगे वो? मुस्लिमों का रहनुमा तो हम ही हैं। कुछ नहीं है, रेमो तो जब करेंगे जब हमारा कोई आदमी फंसा हुआ परेशान उसे निकाल कर आए। बर्क साहब कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कुछ नहीं कर रहे बर्क साहब, तो खुद चले गए बेचारे, खुद चले गए। हाँ, कुछ संभल चले गए। संभल चले गए। अच्छा। हाँ, आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी तो कहती है मुसलमानों के रहनुमा तो हम ही हैं, बर्क साहब कह रहे हैं मुसलमानों को बोलने नहीं दिया जा रहा, फर्जी मुकदमे लिखवा दिए जा रहे हैं, कोई बोलता है तो उसके घर बुलडोजर भेज दिया जाता है, तो मुसलमान को तो चुपचाप करा दिया गया है। समाजवादी कह रही है इस बार आने दीजिए, पता लगेगा। और इसमें समाजवादी मुझ पर 10 मुकदमे थे, मेरी 1 करोड़ की ज़मीन छीन ली और 10 मुकदमे कर दिए। फिर जब आई बाबा की सरकार तो मुझे वापस मिल गई मेरी ज़मीन।
आप पे 10 मुकदमे लिखवा दिए। हाँ 10 मुकदमे, सब झूठे। और जो इलाका समाजवादिया था वही क्या बाबू मारो मारो घेरो। आपकी जमीन पे कब्जा कर। हाँ कौन लोग थे वो? 1 करोड़ की मुसलमान थे सब, गुंडे माफिया थे। अब कटरे गाड़ भर के साले। मिल गई आपकी जमीन आपको? मेरी जगह मिल गई, बाबा की सरकार आते ही मिल गई। एक रामवीर भैया से गई, बोले कर कब्जा, मैंने कब्जा कर लिया थाली पे। मेरी थी, मेरे बाप दादा के नाम थी। वो तो यूं कह रहे मुसलमानों को तो बोलने भी नहीं दिया जाता। अरे मुसलमानों को तो यही ना बोलने देते। और मुसलमान तो सही है अपनी जगह। योगी बाबा आ जा और रह जा, 5 साल तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएंगी सबकी। 5 साल योगी जी को और चाह रहे हैं। हाँ आएंगे, चानो रे आएंगे। और ठाकुर रामवीर सिंह आएंगे इस सीट पे। अखिलेश जी कह रहे पीडीए की साइकिल ऐसी दौड़ेगी पता भी ना लगने का। साइकिल में पंचर हो गया, ट्यूब टाइनर है उसमें, तो काज दौड़ेगी। नई कसवाई है 27 में। नहीं ना कसी जा रही, टूट गई सारी गई। रिजवान भी बैठेंगे इसी पे। कोई ना बैठ रहा अब तो हम कमल के फूल पे बैठे हैं, ठाकुर रामवीर के साथ हम लड़ाएंगे। हाँ अब लड़ेगा फूल, देखो आगे वो। और अरे बिल्डोजर का स्टीयरिंग घूमेगा। बिल्डिंग घुमाए जो रोडों पर जमीनें कब्जा करे पड़े, सरकारी जमीनें कब्जा करे, उनके पे ही तो घूमेगा। या हम पे घूमेगा सीधे साधे लोग सारोपन पे घूमेगा, बेईमानी के झपड़े पड़े। आपको मिल गई आपकी जमीन? हमारी तो मिल गई, अब कोई परेशान नहीं? ना कोई दिक्कत न करे। अब तो 2 कदम दूर चल रहा आदमी। कहाँ गए परेशान ये कटरे गाँव नंबर के साले साहब जितने गुंडे माफिया थे सब कटरे गाँव घुसे पड़े। अब ना निकल रहे साले बाहर को। योगी के डर से? योगी के डर के मारे। योगी बाबा ने कह दी या तो भैंस के पेट बनाओ, जेल बनाओ चारो, या गुंडागर्दी छोड़ो। 2-4 मिनट में क्या तो सब- इंतजाम हो रहा है। हाँ अब तो बढ़िया इंतजाम हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब ढोर चांद जंगल मान दो, कोई छूने वाला ना। और ये बिल्कुल जनता के बीच मौजूद है। जनता जनार्दन आखिरकार क्या चाहती है, खासकर उस क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ जिस क्षेत्र में 90% मुस्लिम आबादी है, जिस विधानसभाओं में 65% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। लेकिन इन्होंने बताया, इनकी राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदर की, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।